स्पीकर है हमारे, वो सूरत से है और उनका नाम है सलीम पटेल। वो भी 1.5 साल से हमारे साथ बिजनेस में एसोसिएट हैं। उनकी वाइफ कल थी रुबीना जी, जिन्होंने पूरे प्रोडक्ट्स का उन्होंने इंफॉर्मेशन दिया था, और वो लोग 1,35,000 या 1,40,000 एवरेज 1.25 से 1.5 लाख के आसपास इनकी मंथली इनकम है। और ये भी गाड़ी लेने ही वाले थे, लेकिन कोरोना आ गया बीच में। लेकिन कोई बात नहीं, अभी नीचे गाड़ी ऐसे ही पड़ी रहती है, अगर लाए होते तो अच्छा हुआ, नहीं लाए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सलीम भाई से कि वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करे। तो हेल्पी वेलकम सलीम भाई, आप आइए स्क्रीन पे। आप अनम्यूट हो चुके हैं सर, आप वहां से करिए अनम्यूट आपका। यस यस, हो गया सर, हो गया। वापिस वापिस, एक सेकेंड, वापिस आपका आवाज बंद हो गया है। हाँ, अब हो गया। वेलकम सर, प्लीज। तो गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। भाई सब मजे में हो? कितने लोगों को नींद आ रही है अभी? अगर नींद आ रही है तो उठ जाना, नहीं तो मैं उठा दूंगा। सही है। सही है। तो हम लोग लकी है कि हम लोग 4 बजे डेली मिल रहे हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले से ज्यादा एक्टिविटी हो रही है। सही बात है? बिल्कुल। कोरोना की वजह से हम लोगों को चांस मिल गया है ज्यादा एक्टिविटी करने का। अब मान लीजिए कि अगर हम एक्टिविटी नहीं करेंगे तो नुकसान किसका होगा? हमारा। ठीक है, क्योंकि टाइम तो वेस्ट हो ही रहा है। टाइम रोज सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, रात होती है, लोग सो जाते हैं, दूसरे दिन सुबह में उठते हैं। आज लॉकडाउन का करीब 20 दिन होने आए। सही बात है। अब 20 दिन में अगर हम लोगों ने उसको यूटिलाइज नहीं किया है, अगर हमने उसका बेनिफिट नहीं लिया है, तो नुकसान किसका? हमारा या हमारी अपलाइन का? अब ये सोचने की कोशिश करना कि यह नुकसान हम खुद अपना करेंगे। अगर हम अपडेट नहीं होंगे तो, अगर हम ये बेनिफिट नहीं लेंगे तो हमारा ही नुकसान होने वाला है। तो आज मैं कुछ 4-5 बातें करने वाला हूँ, बराबर है। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ कंसिस्टेंसी अपडेट के ऊपर। कंटिन्यूसली अपडेट, हमको सतत, कंटिन्यूसली मतलब सतत हमको अपडेट होना पड़ेगा। अगर आपको बिजनेस में, वेस्टिज बिजनेस में ज्यादा पैसा बनाना है, जितेन भाई जैसी मर्सिडीज लानी है, तो आपको डेली बेसिस पे कंटिन्यूसली सतत अपडेट होना पड़ेगा। और अपडेट होने के लिए हमारे पास पावरफुल सिस्टम विनिंग टीम है, जो वेबिनार कर रही है, जूम मीटिंग कर रही है। उसके अलावा वेस्टिज कंपनी खुद, उनके ट्रेनर दिन में 2-3 जूम मीटिंग कर रहे हैं, वेबिनार कर रहे हैं। हमको क्या करना है? उनमें टाई अप होना है और उसी में से मैक्सिमम बेनिफिट लेना है। हमको तो टाई अप होना ही है, हमको जुड़ना है, मगर साथ साथ में हमारी टीम के लोगों को भी जुड़वाना है, स्मार्ट वर्क करना है। अगर आप ये जो कोरोना का जो टाइम, जो हम लोग लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, बराबर है, वो अभी 10-15 दिन, महीने, 2 महीने में शायद नॉर्मल नहीं होने वाला है। अगर हम उसी को देख के रोने लगेंगे तो हो सकता है कि हम हमारा नुकसान करेंगे। हमको क्या करना है? हमको ये जो लॉकडाउन का पीरियड है उसका मैक्सिमम बेनिफिट लेना है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पहले से हमारी ज्यादा एक्टिविटी होने लगी है। आप भी सोचो आपकी एक्टिविटी क्या है। सो हर एक लोगों के पास 24 घंटे है, वो 24 घंटे का यूज करना है। और ये यूज करना कैसे है? हमको सबसे पहले तो विनिंग टीम की वेबिनार, जूम मीटिंग, वेस्टिज की जो जूम मीटिंग, उसके साथ टाई अप हो जाना है, उसका मैक्सिमम बेनिफिट लेना है, हमारे ग्रुप के ज्यादा लोगों को उसमें इन्वॉल्व कराना है। और वेबिनार जो हो रहे हैं, जो प्लान शो हो रहा है, सीईओ मीटिंग हो रही है हमारे विनिंग टीम की, उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप इन्वॉल्व कराइए। आपको अभी चांस है। अभी मान लीजिए कि पहले मैं भरूच जाता था, डेली हर संडे को मीटिंग जाके भरूच करता था, 2 घंटे में ट्रेन में जाता था, 2 घंटे आने के लगते थे, 1-2 घंटा वहां मीटिंग करते थे, आधा दिन मेरा निकल जाता था। वहां कितने लोग होते थे? 10-15 लोग होते थे, बराबर है। मेरा खर्चा हो रहा था, मेरा टाइम जा रहा था, मेरा टाइम और मनी का इन्वेस्टमेंट हो रहा था। मगर
रिजल्ट कितना हो रहा था, लिमिटेड। आप ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व नहीं करा सकते थे, सूरत के लोगों को आप भरूच में इन्वॉल्व नहीं करा सकते थे, बड़ौदा के लोगों को भरूच में इन्वॉल्व नहीं करा सकते थे। अब क्या हो गया है, अब क्या है कि अगर आप जूम मीटिंग कर रहे हो तो आप ऑल ओवर इंडिया में जितने लोगों को भी इन्वॉल्व कराना चाहते हो, जितने लोगों को आप बात बताना चाहते हो, जितने लोगों का वेस्टेज बिजनेस दिखाना चाहते हो, आप दिखा सकते हो ऑल ओवर इंडिया। इवन जितनी कंट्री में वेस्टेज बिजनेस चल रहा है वहां पे आप सब लोगों को ये बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हो। अब 1 घंटे के अंदर जूम मीटिंग में या तो वेबिनार का 1-2 घंटा है, उसमें आप मैक्सिमम लोगों को आप इन्वॉल्व कराओगे तो आपका स्मार्ट वर्क हो जाएगा। अगर आपको पहले आउट स्टेट बिजनेस डेवलप करना हो तो आपको बार बार जाना पड़ेगा वहां पे, बराबर है। अब यहाँ पे क्या हो गया, आप पूरे इंडिया में किसी को भी जूम मीटिंग का या तो फिर ये वेबिनार का लिंक भेज दो और उनको टाइप कर दो, उनके साथ खुद की जूम मीटिंग करो, आप आपका प्रेजेंटेशन दे सकते हो। 1 घंटे में आप कहीं पे भी ऑल ओवर इंडिया में पहुंच सकते हो। तो हमको यूज करना है, हमारा जो टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। आप सोचो कि जो काम आप पहले नहीं कर पाते थे उसको आप कर सकते हो अभी। तो हमको क्या करना है, वेबिनार जूम मीटिंग के अंदर इन्वॉल्व होके मैक्सिमम बेनिफिट लेना है, हमको अपडेट होना है, नॉलेज लेना है। हमारे में जो कमियां है ये नॉलेज लेने से दूर हो जाएगी। और हमारी टीम में जितने लोग हैं उन लोगों को भी ये वेबिनार और जूम मीटिंग का बेनिफिट दिलाना है। तो क्या होगा, आप तो अपडेट होंगे, साथ साथ में आपकी टीम के लोग भी अपडेट होंगे, तो आपका स्मार्ट वर्क हो जाएगा। एक ही टाइम में आप सब लोग नॉलेज ले रहे हैं, हम सब लोग नॉलेज ले रहे हैं, तो हमको करना क्या है, सिस्टम में जुड़ जाना है। और सिस्टम क्या है, बुक बुक टैप फंक्शन, ये फंक्शन तो हो ही रहा है हमारा। अभी अच्छी बात यह है कि पहले साल में 2-3 सेमिनार होते थे, 2-3 बड़े फंक्शन होते थे। अब तो ऐसा हो गया कि डेली फंक्शन होने लगे, डेली सेमिनार होने लगे, डेली सक्सेस लीडर का सेमिनार होने लगा है। वेस्टिज कर रही है, वे भी विनिंग टीम कर रही है। हमको क्या करना है, सिर्फ उसमें इन्वॉल्व हो जाना है। ठीक है, तो ये खास ध्यान रखना है। दूसरी बात ये कि हमको अपलाइन के साथ ग्रोइंग अपलाइन है, वो ऑलरेडी उसकी अपलाइन के साथ टाइप है, सिस्टम के साथ टाइप है, वो वहां से अपडेट हो रही है और वो हमें अपडेट करेगी। तो हमको बेनिफिट क्या लेना है, पूरी टीम में ये डुप्लीकेशन कराना है, पूरी टीम में डुप्लीकेशन। अब अच्छी बात है, अभी पहले का मैं एग्जांपल दूं, पहले जितेन भाई यहाँ सूरत में महीने में 1 या 2 बार आते थे, बराबर है। अब आपको रोज मिलने लगे हैं, हर 4 बजे आपके घर पे आ जाते हैं। अच्छी बात है कि नहीं, ये बेनिफिट नहीं है तो क्या है, ठीक है। तो ये अपडेट होना जरूरी है। और अपडेट हम कहाँ से होंगे, सिस्टम को फॉलो करके। सिस्टम में क्या बताया है कि आप बुक पढ़ो, रोज 1 घंटा बुक पढ़ो, सीपी के साथ जो भी है आपने जो सीडी सुनते हैं, ये सब काउंसलिंग है ना ये, और क्या है, ये नॉलेज नहीं मिल रहा है तो और क्या मिल रहा है। हम हमारी टीम, हम तो अपडेट होते हैं, साथ साथ में हम हमारी टीम को भी अपडेट करते हैं, सही बात है। तो ये अपडेट का जो फॉर्म ये है उसको कंटिन्यूस होना चाहिए, सतत डेली बेसिस पे होना चाहिए। और आप सोचो कि ये 15-20 दिन आने वाले 20-25 दिन के बाद जब लॉकडाउन खुलेगा, अब जब मार्केट में जाएंगे हम, तो हमारा नॉलेज कितना पावरफुल होगा, हम कितने मजबूत हो गए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप लोगों ने वेस्टेज बिजनेस क्यों ज्वाइन किया, पहले तो वो क्लियर हो जाए। वेस्टेज क्यों किया है, आपने टाइम पास करने के लिए किया है या अपने सपने पूरे करने के लिए किया। अगर आपने अपने सपने पूरे करने के लिए किया है, बराबर है, तो अगर आप रोज आपके सपने के पीछे नहीं भागोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। याद रखिए, आपने अगर वेस्टेज बिजनेस आपके सपने के लिए, एक्स्ट्रा इनकम के लिए, अच्छी लाइफस्टाइल के लिए, बहुत सारे सबके ड्रीम अलग अलग होंगे, सब अलग अलग रीजन के से वेस्टेज को ज्वाइन किया होगा। अगर आप उसको डेली बेसिस पे नहीं करोगे या तो आप आपके सपने का पीछा डेली बेसिस पे नहीं करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये याद रखना। अगर आप लोगों को कांटेक्ट नहीं करते हो, वेस्टेज बिजनेस में सक्सेस होने के लिए क्या करना पड़ेगा, लोगों को आपकी टीम में लाना पड़ेगा। और वो टीम में आएंगे कब, आप उनका कांटेक्ट करेंगे तब। आप अगर उनको कांटेक्ट नहीं करेंगे तो क्या वो आपकी टीम में आएंगे,
अगर आप किसी को बिजनेस का प्रेजेंटेशन, बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देंगे तो क्या वो लोग आपके साथ काम करेंगे? नहीं करेंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो क्या आपने जो मकसद से वेस्टिज बिजनेस को ज्वाइन किया है वो क्या पूरा होगा? नहीं होने वाला। 100%। अगर आपको जो चाहिए उसके पीछे भागना पड़ेगा, वो भी डेली बेसिस पे। अगर डेली बेसिस पे अगर आप उसका पीछा करोगे तो 100% आप वहां पहुंच पाओगे। तो याद रखना दोस्तों कि अगर आप आपके ड्रीम को क्लियर है, अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रोज उसका पीछा करना पड़ेगा। और वो रोज पीछा कैसे करना है, अपलाइन को पूछिए। अगर नहीं समझ में आता तो टेंशन क्यों लेते हो, लीजिए, सपोर्ट लीजिए उनका। उनके साथ आप 24 घंटे कभी भी कांटेक्ट में आइए, कभी भी आप आ सकते हैं। आवाज नहीं आ रही है मेरी? आवाज आ रही है बराबर? बीच बीच में कट हो रहा है सर, बीच बीच में कट हो रहा है। अल्पेश जी का हो रहा था तो मैं समझा शायद मेरे यहाँ से होगा, लेकिन लोगों के भी मैसेज आ रहे हैं कि नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, थोड़ा कंटिन्यू करें तो पता चलेगा। आप अब आ रही है आवाज मेरी? हाँ आ रही है आवाज? लेकिन हाँ आ रही है सर, आ रही है। तो मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। तो जी सबसे पहले आपको अपडेट होना पड़ेगा। आप अपडेट कैसे होंगे? अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आपकी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन को कांटेक्ट करिए, बोलिए कि मैं कैसे अपडेट हूँ, कैसे कैसे मैं आगे बढ़ूं। उनके साथ कांटेक्ट में रहिए, काउंसलिंग करिए। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप वेस्टेज बिजनेस में सक्सेस होना चाहते हो तो आपका विजन लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। क्या? लॉन्ग टर्म का। लॉन्ग टर्म मतलब मिनिमम 3 से 5 साल का आपका विजन होना चाहिए, आपका डेडिकेशन होना चाहिए, आपकी कंसिस्टेंसी, मेहनत होनी चाहिए, सतत मेहनत। सतत आप लोगों के साथ कांटेक्ट में रहिए, सतत लोगों को आप बिजनेस दिखाइए, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बात करिए, आप लोग आपकी टीम के साथ काउंसलिंग करिए, उनको ट्रेनिंग दीजिए। और लॉन्ग टर्म का विजन अगर रखेंगे तो ही आप ये बिजनेस में सक्सेस हो सकते हैं। आप सोचिए, आप जो भी अभी कुछ कर रहे हो, चाहे आप जॉब में होंगे, चाहे बिजनेस में हो, चाहे कोई प्रोफेशन में हो, चाहे कोई छोटी मोटी दुकान चला रहा हो, या कोई स्कूल चला रहा है, या कोई भी प्रोफेशन में, आप सोचो कि कितने सालों से वो काम करते हो, कितने सालों से वहां पे जा रहे हो, कितने सालों से आप पे चलाते, शॉप चला रहे हो, तो क्या आप शॉप पे डेली जाते हो? रोज सुबह में 6 बजे, 8 बजे, जो भी टाइमिंग है वो टाइम पे आप ओपन करते हो? बाई चांस मान लीजिए कि आप जॉब में हो, तो क्या जॉब का जो भी टाइमिंग है 10-11 बजे का, आप उसी टाइम पे जाते हो कि नहीं? इसी तरह ये बिजनेस में भी आपको लॉन्ग टर्म 20 साल मिनिमम हो चुका होगा। आप सोचो कि 5, 10, 15, 20 साल के बाद आज जो पोजीशन में हो, क्या उसी पोजीशन में रहना चाहते हो? क्या उसी टेंशन वाली लाइफ जीना चाहते हो? क्या पहली बात तो मैं आपको बोलूं, क्या ईएमआई के टेंशन में से निकलना चाहते हो? हर सब लोगों क्या ईएमआई चलता है वो बताइए आप मुझे। आप सोचना, आप अपने आप को पूछना, आपका किसी ना किसी ईएमआई चलता होगा, चाहे गाड़ी का होगा, कार का होगा, घर का होगा, कोई ना कोई ईएमआई। क्या ईएमआई में से निकल रहा है आपको? अगर आपको ईएमआई में से निकल रहा है तो आपका ड्रीम पहले लिख दो, ईएमआई में से निकल रहा है, मुझे लोन फ्री होना है, टेंशन फ्री होना है, डेट फ्री होना है, तो आप ये बिजनेस को सीरियसली करोगे। मैंने ये जब बिजनेस ज्वाइन किया था तब मेरा पहला ड्रीम था डेट फ्री होना, और मैंने इसी वेस्टेज बिजनेस से करीब जो 20-25 लाख रुपए के आसपास जो भी इनकम आई होगी मेरी, उसी में से मैंने पहले सबसे पहला मेरा ड्रीम खत्म कर दिया। जितने भी बैंक के लोन वगैरह था वो सारा खत्म कर दिया। आज मेरा एक भी ईएमआई नहीं चल रहा है और मैं ईएमआई लेना भी नहीं चाहता हूँ। बराबर? आप भी सोचो, आप भी ड्रीम, आप टेंशन फ्री हो जाओगे। नहीं तो क्या होगा, 4 तारीख को ये ईएमआई भरना है, 5 तारीख को ये है, 10 तारीख को ये है, उसका इंस्टॉलमेंट आएगा। क्या लाइव डेट हर महीना वही डेट में टेंशन आने का क्या जरूरत? अगर आप जो कर रहे हो उसी में से तो पॉसिबल है नहीं। बराबर है? तो ये वेस्टेज को सीरियसली कर लो आप, लॉन्ग टर्म के विजन के साथ। सिर्फ 3 से 5 साल का अगर आपने विजन ले लिया, मैं गारंटी देता हूं आप टेंशन फ्री लाइफ जीते होंगे।
आज करीब 1 महीने से मैं घर पे हूँ। लास्ट 18 तारीख से मैं घर पे हूँ। 18 तारीख से मैं गया नहीं हूँ मेरे बिजनेस के ऊपर, मगर मुझे कोई टेंशन नहीं है। आप भी वो पोजीशन में आ सकते हो। मुझे कोई टेंशन क्यों नहीं है? क्योंकि मेरा कोई ईएमआई भरना नहीं है। मुझे याद नहीं रखना है कि आज मेरा ये ईएमआई है, ये मुझे भरना है। नहीं, आप भी एक डिसीजन ले सकते हैं और सोचो आप जो कर रहे हो वो 15, 20, 25 साल से तो आप कर ही रहे हो, उसी में से तो कभी फ्री नहीं होने वाले। अगर उसको करते रहोगे तो क्या कभी आप फ्री हो पाओगे? नहीं। अगर आप 3 से 5 साल ये बिजनेस कर लेते हैं, हमारे सामने एग्जाम्पल है, जितेन भाई का एग्जाम्पल है, देख लीजिए। आज वो 3-4 साल से इस बिजनेस में है, करीब 4 साल से, और 4 साल में करीब करोड़ रुपए से ज्यादा इनकम उनकी हो चुकी है। आप बताइए कि कौन सा बिजनेस है जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा की इनकम हो गई हो? आप बताइए कि कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें से आप मर्सिडीज लेके घूम रहे हो? कि कौन सा ऐसा बिजनेस है कि सिर्फ बातें करने से? ये बिजनेस में करना क्या है? वेस्टिज बिजनेस में और क्या है? अब इनको क्या करना है? सिर्फ बातें ही करनी है। सही बात है। तो अगर इनके लेवल पे जाना है, इनकी तरह से लाइफस्टाइल पानी है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? उन्होंने भी पहले चैलेंजेस होगा, बहुत सारे लोगों को कांटेक्ट किए होंगे, बहुत सारे लोगों को प्लान दिखाया होगा। आप सोचो कि उनके लेवल पे पहुंचना है तो उनके लेवल जितना काम तो करना पड़ेगा ना। उनके लेवल जितना लोगों से कांटेक्ट तो करना पड़ेगा ना। लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा, लोगों को बिजनेस की इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा। तो ये समझने की कोशिश करो, ये बिजनेस का पावर। वेस्टिज बिजनेस में किसी का भी आप ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, 3 से 5 साल में वो इंसान की इनकम कम से कम महीने की 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए तक की इनकम पे पहुंचे। बहुत सारे एग्जाम्पल है, हजारों, बहुत सारे सक्सेस लीडर की स्टोरी है कि मैंने 3 साल पहले ये था, मेरे आज इनकम है, मैं 3 लाख रुपया कमा रहा हूँ। अगर इतने सारे सक्सेस हो सकते हैं, इतने सारे लोग लाखों रुपए बना सकते हैं, तो क्या हम नहीं बना सकते? सिर्फ सवाल ये है कि उन्होंने जो किया है वो हमको करना पड़ेगा। और उन्होंने क्या किया है? उन्होंने ज्यादा लोगों को बात की है। तो यहाँ पे भी हमको क्या करना है? ज्यादा लोगों को बात करना। ये पूरा बिजनेस डुप्लीकेशन का है, डुप्लीकेशन ही करना है, अपलाइन का डुप्लीकेशन करना है, कुछ नहीं करना है। हमको उसको एक रोल मॉडल बना देना है। भाई वो, उनको पूछो आप कि आपने स्टार्टिंग लेवल पे आपने कितने लोगों की ना सुनी है, कितने लोगों को ने आपको रिजेक्ट किया, कितने लोगों ने आपका मोबाइल ब्लॉक कर दिया, कितने लोगों आपसे बात नहीं करते थे, मगर फिर भी वो लगे रहे तो क्या हुआ? सक्सेस हो गए कि नहीं? हम भी ऐसा हो सकता है, हमारा भी ऐसा हो सकता है। अगर कोई इंसान एक सक्सेस हो सकता है तो हम भी सक्सेस हो सकते हैं। मैंने जब ये बिजनेस ज्वाइन किया था तब मुझे एक ही बात समझ आई थी कि अगर जितेन भाई 3 लाख रुपया कमा सकते हैं तो मैं भी कमा सकता हूँ। सिंपल। मुझे और कुछ समझ में नहीं आता, सिर्फ इतना ही सोचा था कि वो टाइम पे जितेन भाई 3 लाख रुपए की इनकम पे थे। उन्होंने बताया था कि भाई मेरी करीब 3 लाख रुपए की इनकम है, करीब 18-20 महीने के अंदर। तो मैंने क्या सोचा कि अगर ये 18-20 महीने में 3 लाख रुपए कमा सकते तो मैं भी कमा सकता हूँ। सिंपल। मैंने क्या किया? मैंने एक काम किया कि पहले ही दिन से मैंने मेरे बिजनेस की ओनरशिप ले ली। मैं अपने बिजनेस का कमांडर बन गया, मैं ड्राइविंग सीट पे आ गया। मैं सीखता गया उनसे, मगर काम मैंने करना शुरू कर दिया। मैं आज आपको एक सिंपल फॉर्मूला बताता हूँ। अगर आप आज ये बिजनेस में आए हैं, 6 महीने से है, साल से है या 2 साल से है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपने आपके बिजनेस की ओनरशिप, आपके बिजनेस का चार्ज आपने आपके हाथ में नहीं लिया है तो आज से ले लेना। अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो आज से आपकी खुद की जूम मीटिंग करना शुरू कर दो, आज से खुद लोगों को ट्रेन करना शुरू कर दो। अगर नहीं समझ में आता है तो पूछिए, मगर अपने बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने बिजनेस की ऑनरशिप हमको खुद को लेना पड़ेगा। अगर जिसने भी ये ऑनरशिप ले ली, मैं गारंटी देता हूँ आने वाले 6 महीने में उसकी कम से कम इनकम 50,000 से 1 लाख रुपया होगी। टेंशन मत लो, ये जबरदस्त बिजनेस है। वेस्टिज में पैसा बहुत स्पीड में आएगा। अगर आप स्पीड में काम करोगे तो पैसा भी स्पीड में आएगा, कोई डाउट नहीं है। लाखों लोग कमा रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म विजन रखिए। बराबर है। जैसे हम जॉब, बिजनेस, प्रोफेशन में डेली बेसिस पे काम करते हैं, वहां 8-8, 10-10, 12 घंटे काम करते हैं, ऐसा यहाँ पे सिर्फ 2 घंटा करिए।
सिर्फ 2 घंटा, 2 घंटा आप काम करने लगोगे, मैं गारंटी देता हूँ आपकी सक्सेस 100% होगी होगी होगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। मगर आपको आपके बिजनेस का चार्ज लेना पड़ेगा, आपको बिजनेस ओनर बनना पड़ेगा। आप सीखिए और लोगों को सिखाइए, मगर प्लान दिखाना शुरू कर दिए। अभी आप मान लीजिए कि एक छोटा सा बच्चा है, तो हम बच्चे को क्या करते हैं, उंगली पकड़ के थोड़ा चलाना सिखाएंगे, पहले खड़े रखना सिखाएंगे, फिर थोड़ा चलेगा, फिर क्या करते हैं हम उंगली छोड़ते हैं। अगर अगर वो हम जिंदगी भर उसकी उंगली पकड़ते रहेंगे तो कभी नहीं चल पाएगा। अगर आपको दौड़ना है, अगर आपको स्पीड में भागना है, तो आप उंगली छोड़ के भागो, सीखो, मगर भागो आप अपनी मर्जी से, अपनी तरह से भागो, तो ही आप सक्सेस हो सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म का विजन रखिए। वेस्टेज बिजनेस 3 से 5 साल का बिजनेस है। 3 से 5 साल अगर आपने कर लिया तो आपकी कम से कम इनकम महीने की 2 लाख से लेके 10 लाख रुपए तक हो सकती है। अब आप खाली कंपेयर वो करिए कि आप जो कर रहे हो उसी को अगर आप आने वाले 3 या 5 साल करेंगे तो क्या वहां महीने की एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा 2 से 5 लाख रुपया आ सकता है। आवाज बंद। 2 से 5 लाख आ सकता है। आप विजन के साथ काम करिए। वेस्टिज का विजन देखिए, वेस्टिज ने क्या किया, 2018 में 93 नंबर पे था, 2019 में 63 नंबर पे, और 2020 में वो आ गया 30 नंबर पे। अब कंपनी तो स्पीड में ग्रो कर रही है, हमको करना क्या है, हमको ग्रो स्पीड में, हम उसके साथ पैरेलल भागना है, बराबर है। तो लॉन्ग टर्म विजन के साथ काम करिए, शॉर्ट टर्म विजन में मत काम करना। अगर शॉर्ट टर्म का विजन आप रखोगे, महीना 2 महीने 3 महीने में आपके पास क्या आया वो अगर आप देखोगे, आप कैलकुलेट करोगे, तो आप कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। आपने कभी सोचा है कि एक किसान जब कोई बीज डालता है जमीन के अंदर, क्या दूसरे दिन वो दूरबीन लेके देखता है कि वो निकला कि नहीं निकला? नहीं निकलेगा। उसका प्रोसेस टाइम है, हर चीज का प्रोसेस टाइम है। देखिए ये बिजनेस को अगर कंपेयर करना है वेस्टेज बिजनेस को, तो आप आम के पेड़ के साथ कंपेयर कर लेना है। 2 दिन 10 दिन महीने 2 महीने बाद बाहर नहीं दिखेगा, थोड़ा सा छोटा सा पौधा दिखेगा, उसके बाद थोड़ा बड़ा होगा, मगर आपको उसी टाइम में ज्यादा देख रेख रखनी पड़ेगी, आपको पानी पिलाना पड़ेगा, खाद डालना पड़ेगा, भेड़ बकरियों से उसको बचाना पड़ेगा। जैसे जैसे वो पेड़ बड़ा होता जाएगा, क्या लगता है 1 साल में आम आता है? नहीं। 1 साल के बाद जब बड़ा दूसरे साल में आम का पेड़ बड़ा होता है, आपको उतना पानी डालना पड़ेगा, क्या आपको उतना खाद डालना पड़ेगा, क्या आपको उसको इतनी देख रेख रखनी पड़ेगी? नहीं, आपका काम कम हो जाएगा। तीसरे चौथे साल में आम का बड़ा पेड़ हो जाएगा, आम आना शुरू हो जाएगा, तब आपको उसको पानी पिलाने की जरूरत है, खाद डालने की जरूरत है, कुछ नहीं करोगे फिर भी आम आएगा। 5वें साल में आम आएगा कि नहीं आएगा? 6ठे साल में आम आएगा कि नहीं आएगा? 10 साल के बाद आम आएगा कि नहीं आएगा? आपने आम का पेड़ बड़ा करने में कितना टाइम लगाया? सिर्फ 3 से 4 साल। अगर 3 से 4 साल आपने पेड़ को टाइम दे दिया और उसके बाद जो आम आना शुरू हो गया, आप तो खाएंगे, आपके बच्चों के बच्चे खाएंगे, इतना पावर है। तो आप समझो, आप आम का पेड़ बो रहे हो, आप आम 3 साल के बाद खाने वाले, मगर आपके बच्चे लाइफ टाइम खाएंगे, इतना पावर है। लॉन्ग टर्म के विजन के साथ काम करना। दूसरा, उसके बाद मैं थोड़ी बात करना चाहूंगा, वर्क लाइक ए सीरियस बिजनेसमैन। अगर वेस्टेज बिजनेस को करना है तो बिजनेसमैन मेंटालिटी के साथ काम करिए। बिजनेसमैन मेंटालिटी क्या होती है? बिजनेसमैन मेंटालिटी में क्या करता है? बिजनेसमैन क्या कहता है? इन्वेस्टमेंट करता है। उनकी इन्वेस्टमेंट मेंटालिटी होती है, वो सिस्टम के अंदर इन्वेस्ट करता है, सीईपी करवाता है, सेमिनार फंक्शन अटेंड करता है, बुक्स वगैरह सब, वो सारा इन्वेस्टमेंट। इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट क्या है? सिस्टम, सिस्टम में इन्वेस्टमेंट करना है। तो सिस्टम में इन्वेस्ट करिए और सिस्टम का मैक्सिमम बेनिफिट लीजिए, बराबर। दूसरा, टाइम मैनेज करिए। अभी देखिए कोरोना के वजह से सारे लोग लॉकडाउन है, सब लोगों के पास 24 घंटे है, मगर आप खाली आपका आज का शेड्यूल चेक कर लीजिए कि 24 घंटे में मैंने कितनी एक्टिविटी, कितने घंटे प्रोडक्टिविटी मेरी है और कितने अनप्रोडक्टिव घंटे
कितने घंटे मैंने टीवी देखे, कितने घंटे मैंने रामायण महाभारत और कोई सीरियल पिक्चर वो सारे जब देखे बिना इन्वेस्टमेंट किया। टाइम का इन्वेस्टमेंट, टाइम को मैनेज करना सीख जाइएगा, बराबर है। जब 24 घंटे में आप खाली एनालिसिस करिए कि 24 घंटे में आपने वेस्टेज बिजनेस के लिए, वेस्टेज बिजनेस के लिए नहीं, आपके खुद के फ्यूचर के लिए आपने कितनी एक्टिविटी की, आपने क्या 1 घंटा या आधा पौना घंटा बुक पढ़ी, क्या आपने कुछ पढ़ा। मैं अपनी बात करूं, चलो मैं मॉर्निंग में 4 बजे उठ जाता हूँ, उसके बाद नमाज पढ़ते हैं हम लोग, उसके बाद मॉर्निंग में सब फ्रेश होने के बाद मैं 10, साढ़े 10, 11 बजे तक मोबाइल हाथ में नहीं लेता हूँ। 10 बजे तक आप मोबाइल को साइड में कर देना। अगर आपको सक्सेस होना है आपकी लाइफ में तो मोबाइल का यूज सही तरीके से करना। मैं 10, साढ़े 10, 11 बजे तक मोबाइल हाथ में नहीं लेता हूँ। पहले क्या था, पहले मैं व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन ऑन रखता था। नोटिफिकेशन ऑन रखने से क्या होता था, हर एक 2 मिनट में कोई ना कोई मैसेज आता था, मेरा माइंड वहां पे जाता है, किसका मैसेज है, चलो देखो किसका है, देखो। तो हर 2, 3, 5 मिनट के बाद मैं मोबाइल हाथ में लेता था। मैंने उसका सॉल्यूशन निकाला कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरा माइंड को डिस्टर्ब करता है, तो मैंने नोटिफिकेशन बंद कर दी। नोटिफिकेशन बंद कर दी तो मुझे, मैं जब भी लेता हूँ मोबाइल हाथ में 1 घंटे 2 घंटे बाद, तब मैं वो व्हाट्सएप के मैसेज चेक कर लेता हूँ। बाकी क्या होता है, नोटिफिकेशन की वजह से आप हर 5 मिनट को मोबाइल को हाथ में पकड़ेंगे, आपका माइंड उसी में ही रहेगा। अगर आप पढ़ाई करते हैं, अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हो, मगर वहां मोबाइल में एक मैसेजिंग हुआ तो आप उसको, माइंड आपका उधर जाएगा। अगर आप कुछ एक्टिविटी दूसरी करते हो, आप कुछ सीरीज सुन रहे हो, या तो आप किसी से प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, या तो आप या लिस्ट बना रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो, मगर आपका नोटिफिकेशन वहां चालू होगा तो आप चेक करना। तो टाइम मैनेजमेंट करिए, टाइम मैनेज। मैंने क्या किया, मैंने पहले 5, 6, 7 दिन तक मुझे ऐसी तरह से ही गया। उसके बाद मैंने पूरा प्लानिंग किया कि भाई मैं क्या क्या करना चाहता हूँ, मैं क्या क्या करूं। मेरे जो टाइम जो 24 घंटे का है, मैं अभी 12-13 घंटे जो दिन में बैठा हूँ घर पे, और रात को तो 8 घंटे 6-7 घंटे सो जाते हैं अपने, बराबर। 11 बजे मैक्सिमम, 10:30, 11 बजे मैं सो जाता हूँ, बराबर। मॉर्निंग में उठने के बाद नमाज वमाज सब कंप्लीट करने के बाद आधा पौना घंटा बुक चालू किया हुआ है, बुक पढ़ने का। कम से कम पौना या 1 घंटा 40-50 पेज में पढ़ता हूँ डेली, बराबर। वो बुक पढ़ना शुरू किया। उसके बाद क्या करता हूँ, 1-2 मोटिवेशनल वीडियो देख लेता हूँ। उसके बाद क्या करता हूँ, गीगल, ग्रेट आइडिया ग्रेट लाइफ जो एप्लीकेशन है, उसको मैंने डाउनलोड कर लिए, इंस्टॉल किए, और उसी में से मैं डेली एक बुक का रिव्यू सुनता हूँ। आप पढ़ भी सकते हो, आप सुन भी सकते हो, बराबर। तो 1 घंटा मैं उसको सुनता हूँ, रोज एक बुक को मैं एवरेज रिव्यू उसका सुनता हूँ। उसके बाद काफी दिनों से मैं कुरान नहीं पढ़ पा रहा था, तो फिर सोचा कि भाई उसको भी अंदर ले लेते हैं। तो दोपहर के टाइम में एक आधा पौना घंटा कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। उसके बाद 1-2 मीटिंग ऐसी करते हैं। उसके बाद जितने भी मेरे मोबाइल में कॉन्टेक्ट है, मैंने बहुत सारे लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाए, उन लोगों को मैं मैसेज फॉरवर्ड करता हूँ। 10-15 मिनट फेसबुक के ऊपर कोई चेक करके 1-2 पोस्ट डाल के उसको बंद कर देते हैं। उसके बाद शाम के टाइम में ये वेस्टेज की जो जूम मीटिंग होती है, जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती है, बराबर, वो कोई ना कोई हम लोग एक दो एवरेज देखते हैं। शाम के टाइम में वेबिनार होता है वो। तो मैंने क्या किया, मेरे टाइम को मैंने मैनेज करना शुरू कर दिया। तो आज मुझे ऐसा लगा, अब मुझे ऐसा लग रहा है मेरी लाइफ में काफी चेंजेस आया, बराबर। आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट को समझना पड़ेगा, बराबर है। दूसरा, सिस्टम को यूज करना पड़ेगा। हमारा सिस्टम है, विनिंग टीम का सिस्टम है, 10 कोर स्टेप्स है, 4 बेसिक्स है, वो हमको डेली बेसिस पे करना है, डेली बेसिस पे। जैसे हम दुकान रोज खोलते थे, जैसे हम कोई स्कूल रोज खोलते थे, जैसे हम बिजनेस में रोज जाते थे, या तो कोई डॉक्टर है तो वो अपना क्लिनिक डेली खोलता था, इसी तरह से 4 बेसिक और 10 कोर स्टेप डेली करना है। वो क्यों करना है, आप समझने की कोशिश करो, उसको क्यों करना है। हमारे लिए करना है, हमारे अपलाइन के लिए नहीं करना है, हमारे खुद के लिए करना है, हमारी फैमिली के लिए करना है, हमारे ड्रीम्स के लिए करना है। अगर आपके ड्रीम पावरफुल है तो आपको कोई हरा नहीं सकता है। मेरा पहला ड्रीम था लोन फ्री होना, मैं हो चुका।
अब जो जो ड्रीम है वो 1 बाय 1 फ्री होने वाले पूरे, उसमें कोई डाउट नहीं है, बराबर है। अगर आपको वेस्टीज बिजनेस में डाउट है, अगर आपको आपके ऊपर डाउट है, अगर आपको आपके अपलाइन के ऊपर डाउट है, अगर आपको सिस्टम के ऊपर डाउट है, तो आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। आपको 100% अपने आप पे, अपनी अपलाइन पे, सिस्टम पे, वेस्टीज कंपनी पे, विनिंग टीम के ऊपर 100% आपको विश्वास करना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस हो पाओगे। तो बराबर। दूसरा क्या करना है, रोल मॉडल बना लो, किसी को भी रोल मॉडल बना लो, उसके जैसा बनने की कोशिश करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि जितन भाई जैसी मर्सिडीज लानी है, या तो कल उनका जो सेमिनार आपने देखा, वीडियो देखा, उनका जो लाइफस्टाइल का वीडियो देखा, आपको अगर लगता है कि आपको उनके जैसा, अगर आपका भी वीडियो बनाना है, अगर आपको भी मर्सिडीज लानी है, तो उनको पूछो कि आप क्या क्या करते हो सुबह से लेकर शाम तक। वो जो करते हैं वो करने शुरू कर दो। है क्या कोई मुश्किल काम है कोई? और करोगे किसके लिए करोगे यार? अपने लिए करोगे, किसी और के लिए थोड़ा करोगे। अगर किसी और के लिए करोगे तो वो जॉब हो जाएगी, अगर किसी और के लिए करोगे तो दुकान छोटी मोटी हो जाएगी, ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आपको लाइफ में सक्सेस होना है, अगर आपको पावरफुल टेंशन फ्री लाइफ जीनी है, तो आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। तो रोल मॉडल बना के काम करो ना। पहले लोग अमिताभ बच्चन को रोल मॉडल बनाते थे, बराबर है, उसके जैसा वो इस तरह कॉलर खुला रख के चले रहे, मैं हूँ डॉन, ये वो। अरे यार, वो तो अमिताभ को पैसा कमा रहा है, आपको कुछ दिया नहीं। अगर आप यहाँ ये बिजनेस में, वेस्टिज बिजनेस में किसी को रोल मॉडल बनाते हो, जितन लडानी को बनाते हो, एसपी भारिल को बनाते हो, किसी को भी बनाते हो आप, तो उनके जैसा आप बन जाओगे यार, आप सीख जाओगे, उनके जैसी इनकम आने लगेगी। तो सोचो कि हमको ये क्यों करना है, हमारे लिए, किसी और के लिए हम नहीं करेंगे, समझने की कोशिश करना, बराबर। तो वर्क लाइक ए सीरियस बिजनेसमैन मेंटालिटी से काम करिए। अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो सक्सेसफुल जो बिजनेसमैन है उनकी हैबिट को फॉलो करिए, उनकी, वो लोगों को सोचिए कि वो लोग कैसे करते हैं, वो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड से काम करते हैं, वो हार्ड वर्कर होते हैं, वो बुक रीडर होते हैं, उनकी तरह काम करो ना, खत्म करो, और क्या है। और ये काम कितनी बार करना है? देखो, शॉप दुकान चलानी है, जिंदगी भर चलानी पड़ेगी, स्कूल चलानी है, जिंदगी भर चलानी पड़ेगी, मगर वेस्टीज में एक बार आपने सक्सेस हो गए, डीओसीडी बन गए, तो क्या आपको रोज प्लान दिखाने जाने की जरूरत है? यहाँ पे एक बार का काम है, वहां पे जिंदगी भर का काम है, आपको लाइफ टाइम काम करना पड़ेगा, वही रिपीटेडली, और रिजल्ट वही आएगा जो आप नहीं चाहते हो, आपकी इच्छा नहीं है, आपको जो नहीं पसंद है वही रिजल्ट आएगा। अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए, आप जैसा पसंद, अपनी पसंद का जीना चाहते हो, तो ये जो सिस्टम है, सिस्टम का फॉलो करो, बराबर। दूसरा क्या करो, टीम बिल्डिंग करो। वेस्टेज बिजनेस में अगर आपको पैसा बनाना है, वेस्टेज बिजनेस में अगर आपको पैसा बनाना है, अच्छी लाइफस्टाइल जीनी है, तो आपकी टीम होना जरूरी है। टीम बिल्ड करो, विदाउट टीम आप कुछ नहीं कर पाओगे, अकेले आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, अपलाइन और डाउनलाइन के साथ कांटेक्ट में रहो, अपलाइन से सीखो, डाउनलाइन को सिखाओ, सिस्टम से सीखो, लोगों को सिखाओ, सिस्टम में लोगों को लाओ, राइट। तो ये समझना पड़ेगा, अगर आप टीम बड़ी बनाओगे, टीम बिल्डिंग करोगे, तो बड़ा टर्नओवर आएगा। अगर आपको बड़ा पैसा चाहिए, अगर आपको ज्यादा पैसा चाहिए, तो आपकी टीम बड़ी होनी चाहिए। और टीम बड़ी होगी कैसे? 4 बेसिक करने से, प्लान दिखाओ, कॉन्टेक्ट, इनवाइटिंग प्लान, ये 4 बेसिक है, गेटिंग स्टार्ट है, इसी से तो टीम बड़ी होगी। टीम बड़ी बनेगी तो टर्नओवर बड़ा होगा, टर्नओवर बड़ा होगा तो पैसा बड़ा आएगा, और अगर पैसा बड़ा आया तो टेंशन फ्री लाइफ जी सकते हैं कि नहीं, मर्सिडीज लेके घूम सकते हैं कि नहीं। मैं मर्सिडीज नहीं लाने वाला, मैं रेंज रोवर लेने वाला हूँ, क्योंकि मेरी वाइफ ने बोला है कि रेंज रोवर पसंद है, तो मैं रेंज रोवर लेने वाला हूँ। आज नहीं, वेस्टिज से लूंगा जरूर, उससे पहले कुछ प्रायोरिटी है, वो प्रायोरिटी खत्म करने के बाद रेंज। अभी ये लिस्ट, हम लोगों को पर्सनल मिलने जाते थे, किसी को फोन करते थे या किसी को मिलने जाते थे, किसी के ऑफिस पे जाते थे या तो किसी के घर पे जाते थे,
प्लान दिखाने के लिए। और दिन के अंदर अगर प्लान कितने लिमिटेड होते थे, राइट, प्लान लिमिटेड होते हैं। अब आपके पास टाइम की लिमिटेशन है नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं है। आप व्हाट्सएप, फेसबुक, ये वेबिनार में सब लोगों को इन्वॉल्व करा दीजिए, मैक्सिमम लोगों का बेनिफिट लीजिए। टीम बड़ी बनानी है तो ये करना पड़ेगा। तो मैं अपनी बात यहाँ खत्म करता हूँ। तो कुछ बातें मेरी समझ में आई होगी आप लोगों को। अगर नहीं समझ में आई है तो भी टेंशन मत लेना, वेस्टेज बिजनेस बहुत बढ़िया है, करने जैसा है, कर दिखाने जैसा है। वेस्टेज बिजनेस करने का नहीं, कर दिखाने का है बिजनेस। तो ओके, विश यू वेल, बेस्ट ऑफ लक।